हाय दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन टारगेट ऐप पे। और आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं ओम्स लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि ओम्स लॉ क्या होता है और ओम्स लॉ का एक डिफिनेशन निकला था और ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला प्राप्त हुई थी, जो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था, V इक्वल टू आई आर यू कहिए, या फिर हम लोगों ने एक दूसरा चीज प्राप्त किया था, वो था क्या कि ओम्स लॉ क्या कहता है। तो ओम्स लॉ जो है वो वोल्टेज, करेंट और रेसिस्टेंस मींस कह सकते हैं कि विभवांतर, धारा और प्रतिरोध के बीच एक संबंध स्थापित करता है। तो उस पर आधारित ये न्यूमेरिकल अभी आपके सामने है। दोस्तों, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक नाइक्रोम के तार के दोनों छोरों के बीच का विभवांतर। सपोज कीजिए कि एक नाइक्रोम का वायर है। दोस्तों, नाइक्रोम का वायर जो होता है वो हीटर में लगा होता है। आप लोग पहले का हीटर देखेगा, स्प्रिंग की तरह गोल गोल घुमा होता है। नाइक्रोम जो है वो दो तत्वों से मिलकर बना होता है, निकेल और क्रोमियम। तो ये दोनों अंत, अगर यहाँ का अंत A है और यहाँ का B पॉइंट मान ले, तो इसके बीच अगर हम वोल्टामीटर दोनों जगह पे लगाएंगे तो इस वोल्टामीटर का जो रीडिंग आता है वो आ जाता है हम लोगों का 3 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, वोल्टामीटर में से रीडिंग कितना है? 3 वोल्ट। और कह रहा है कि इससे जो प्रवाहित होने वाली धारा है उस धारा का मान दिया है कितना? 0.75 एम्पियर। तो V बराबर हो गया 3 वोल्ट और I बराबर हम लोगों को हो गया 0.75 एम्पियर। अब दोस्तों, तो ये कह रहा है कि दो नाइक्रोम के तार की प्रतिरोधकता ज्ञात करें। ज्ञात क्या करना है? प्रतिरोधकता मींस R हमको नहीं मालूम है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ठीक है, इसको यूं कहे कि शॉर्ट में अगर लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो गिवन डाटा। तो क्या क्या दिया हुआ है? तो वोल्ट दिया हुआ है 3 वोल्ट, करंट दिया हुआ है 0.75 एम्पियर, और निकालना क्या है? रेसिस्टेंस। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता है कि V बराबर आई आर। तो फिर क्या करेंगे कि यहां पर जो जहां दिया है उसे वहां पुट कर देंगे, अपने आप वैल्यू निकल जाएगा। तो V का मान कितना है? 3 वोल्ट और I का मान कितना है? 0.75 एम्पियर। R का कुछ नहीं मालूम तो लिख देंगे R। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इधर ये जो गुना में है इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, माने 3 वोल्ट बाई 0.75 A इक्वल टू हो गया R। अब दोस्तों, V बाई A जो होता है वो ओम होता है। यूनिट कन्वर्सन में ओम इक्वल टू वोल्ट बाई एम्पियर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3/0.75 और यहां से दशमलव उड़ाएंगे तो डबल जीरो हो जाएगा, माने 300/75 बराबर आ गया 8। अब दोस्तों इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 25 तिया 75 और ये हो जाएगा, जोड़ लीजिए कि 25 चौके 100 मीन्स 12 तिहाई 25 बराबर 300। ठीक है फ्रेंड्स, 25 बराबर 300 और इसको अब काटिएगा तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 4। इसका मतलब आ गया कि 4 ओम आर। अतः नाइक्रोम के तार का जो प्रतिरोधकता है वो हो जाएगा 4 ओम और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब
आप इसको लिख सकते हैं डिटेल्स में कि अतः नाइक्रोम के तार का प्रतिरोधकता, ये जो तार है इसका प्रतिरोध जो है वो 4 ओम है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की रुख करते हैं। फ्रेंड्स, अभी सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है कि 2 मीटर लंबे एल्युमिनियम के तार, 2 मीटर लंबे एल्युमिनियम के तार का प्रतिरोध 0.35 एम्पियर है, 0.03 ओम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गिवन डाटा क्या है देखा जाए। गिवन डाटा जो है वो कह रहा है कि प्रतिरोध हो गया 0.03 ओम। दूसरा कह रहा है कि यदि तार का कटाक्ष क्षेत्रफल, तार का कटाक्ष क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब यूं कहेंगे कि ये जो पार्ट है तार का मोटाई, इसकी बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मोटाई कितना है, मतलब ए दिया हुआ है, ए का मान है 1.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। साथ में है तो एल्युमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करें। अब हमको निकालना क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है मतलब रो का वैल्यू निकालना है। अब इसमें एक और चीज है कि 2 मीटर लंबे तार, तो तार की लंबाई कितनी है, 2 मीटर लंबे तार मतलब L बराबर दिया हुआ है 2 मीटर। अब आप लोगों को याद होगा हमने पिछली कक्षा में बात किया था कि जो रेसिस्टेंस होता है वो रो एल ए होता है, जहां पर R जो है वो प्रतिरोध है, रो जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, एल तार की लंबाई होती है, ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अब दोस्त इसी पर आधारित ये न्यूमेरिकल है, तो पहले हम गिवन डाटा लिख देंगे क्वेश्चन को पढ़ के, जो जो दिया हुआ है। तो आर हो गया हमारा, ए हो गया, रो नहीं मालूम, एल हो गया। अब इसको क्या करते हैं, सीधा उस फॉर्मूला पर पुट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, हमको मालूम है कि सिंस R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो जो जिसका वैल्यू है वहां पर डाल देंगे। तो R का वैल्यू कितना है देखिए फ्रेंड्स, तो R का वैल्यू है 0.03 ओम। रो जो है वो रो का वैल्यू हमको नहीं मालूम है तो रो रहेगा। L का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर, तो यहां लिख देंगे 2 मीटर। और A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो डिवाइड में है वो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो 0.03 ओम इंटू ये टोटल टर्म 1.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रो इंटू 2 मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, यह ध्यान दीजिएगा यहाँ कि ये जो हम लोग का है ये स्पष्ट दिख रहा है। अब ये जो इधर मल्टीप्लाई में है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे कि रो मतलब ये जो वैल्यू है कि 0.03 ओम इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा ये 2 मीटर इक्वल टू रो। अब देखिए फ्रेंड्स, यह जो 2 है तो 2 से हम सीधा कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0.9। अब ये जो 0.3 है इसको अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 0.3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 10⁻⁻2, और इसको जो 0.9 है इसको हम लिख सकते हैं
0.9 इंटू 10⁻⁻6। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ओम मीटर इक्वल टू रो। अब देखिए इस 3 से 0.9 में मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 2.7। 9 या 27, तो 27 का 7 और 2 आ जाएगा डेसिमल के इधर, प्लस इंटू 10⁻, दोनों 10 पर का पावर जो है वो जुड़ जाएगा, तो -2 और -6 हो जाएगा -8 ओम मीटर। तो फ्रेंड्स जो विशिष्ट प्रतिरोध है एल्युमिनियम का, ठीक ना, एल्युमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध वो होता है कितना, तो 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसका मतलब हो गया कि 1 मीटर लंबे तार का जो प्रतिरोध होगा एल्युमिनियम का वो कितना होता है, तो 2.7 इंटू 10⁻8 ओम। वह चाहे एल्युमिनियम का तार आप कहीं भी लगाओ, किसी भी जगह लगाओ, ये उसका इंटरनल प्रतिरोध है, ये उसका इंटरनल कहिए कि प्रतिरोध है। और दोस्तों यदि एल्युमिनियम के जगह कॉपर होगा तो वो इंटरनल उसका अलग होगा। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो मटेरियल के हिसाब से बदलते रहता है, यह वातावरण पे या सर्किट पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। ये था हमारा एग्जाम्पल पिछले क्लास के टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू, कैरी ऑन।